भाजपा से नगर पालिका के प्रत्याशी संदीप रावत कई प्रत्याशी थे और आपको संगठन में मौका मिला है। निकाय चुनाव कोई नया नहीं है जी। मैं लगातार, ये मेरा तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव जी। और ये तीसरा चुनाव की जीत हमारी होगी और प्रदेश नेतृत्व के भरोसे की जीत होगी। तो लेकर यहाँ पर प्रत्याशी नाराज है और निर्दलीय मैदान में उतर, इससे भाजपा पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? कोई भी नाराज नहीं है जी। सारे के सारे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं। क्या ऐसे कार्य हैं जो धरातल पर उतारने बाकी हैं? मैं इस नगर पालिका को जिया है जी। और मैं यहाँ के भौगोलिक परिवेश से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। कांग्रेस के विधायक है लगभग 2 लोग, वो कह रहे हैं कि इस समय हम जितने भी चमोली की नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत, हम उसको जीत रहे हैं। हाल ही में हमने बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव जीता है। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को कारसी। आज भी कोई भी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से लड़ता उस समय जीत जाता। निकाय में हमारी जो भाजपा की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। इस समय उत्तराखंड में नगर निकाय की जो अधिसूचना होने के बाद लगातार चुनावी जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं और ऐसे में प्रत्याशी कहीं ना कहीं लगातार एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाए हुए हैं। इस समय हम गोपीनाथ की भूमि गोपेश्वर में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा से नगर पालिका के प्रत्याशी संदीप रावत जी मौजूद है। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद बर्तवाल जी। ये जो समय निकाय चुनाव चल रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी का, आदरणीय रमेश मैत्री जी का, आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ की उम्मीदवारी सौंपी है और मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में गोपेश्वर नगर पालिका की कमान दी है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, इस बार आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कई प्रत्याशी थे और आपको संगठन में मौका मिला है। क्या कुछ अभी तक का यहाँ का माहौल आपको लग रहा है? देखिए, आप चैनल से वाबस्ता हैं, माहौल आप देख ही रहे होंगे और मेरे लिए निकाय चुनाव कोई नया नहीं है। मैं लगातार, ये मेरा तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव और ये तीसरा चुनाव है। तो पहला चुनाव मैं 2007 में लड़ा था और 40 मत से रह गया था। दूसरा चुनाव मैंने 2013 में जो है लड़ा है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा है और 5 साल जनता की सेवा की है और निरंतर जनता के बीच बना हूँ। मैंने इस पालिका को, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जिया है। यहाँ के मुद्दों को हमेशा अपने आत्मसात किया है और लोगों के सुख दुख में रहा हूँ। तो ये चुनाव है, मुझे नहीं लगता कहीं से प्रदेश नेतृत्व का भरोसा डगमगाएगा और पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ कि जीत हमारी होगी और प्रदेश नेतृत्व के भरोसे की जीत होगी। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की होगी, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की होगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, उनके सपनों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। असल टिकट न मिलने को लेकर यहाँ पर प्रत्याशी नाराज है और निर्दलीय मैदान में उतर, इससे भाजपा पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? कोई भी जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था, जिन्होंने टिकट की, जो लोग टिकट की दौड़ में थे, कोई भी नाराज नहीं है। सारे के सारे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रहे हैं। रही बात निर्दलीय प्रत्याशी की, निर्दलीय प्रत्याशी का कोई आवेदन नहीं था और वो जो है स्वयं से चुनाव लड़ रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई, मुझे नहीं लगता कि सदस्य भी वो है और जिस समय वर्तमान परिस्थिति में निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ रहा है। आने वाला समय तय करेगा, जनता निर्दलीय के साथ रहेगी या संदीप रावत के साथ रहेगी। तो रावत जी ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका भाजपा से ताल्लुक नहीं है। रावत जी, आप इससे पहले यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कार्य हैं जो धरातल पर उतारने बाकी हैं? आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार में किस प्रकार से आप उनको पूरा कर पाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इस नगर पालिका को जिया है और मैं यहाँ के भौगोलिक परिवेश से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। शायद ही
किसी पालिका अध्यक्ष ने यहाँ की बेहतरी के लिए इतने प्रयास किए हैं जितने मेरे द्वारा किए हैं। मेरे पिछले 5 साल का आप कार्यकाल देख सकते हैं। तमाम चैलेंजेस जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तब समय थे और मेरे द्वारा जो है चैलेंजेस पूरे किए गए। वर्तमान समय में केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है। आप देख रहे हैं चारों ओर चहुमुखी विकास के कार्य जो है चल रहे हैं। अगर निकाय में हमारी जो है भाजपा की सरकार आती है तो मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी होगी और जो जनता के सुझाव होंगे उनके विकास कार्य होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ तमाम पार्किंग की व्यवस्था की परेशानियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम की परेशानियां हैं, जो अन्य परेशानियां हैं, रोजगार की परेशानियां हैं, तमाम जो परेशानियां हैं मैंने एक अपील के माध्यम से एक छोटी सी झलकी है उस अपील में पेश की है। उसके अनुरूप कार्य होंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 100% कार्य होंगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है जनता से बाहर के कार्य नहीं होंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि पिछले 2.5 साल में यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी रहे, लेकिन नगर पालिका में अगर हम देखें यहाँ पर जाम की बड़ी समस्या रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि संकरी यहाँ पर सड़कें हैं और यहाँ पर एक बड़ी आपदा भी आई और इस प्रकार की चुनौतियों से कैसे निपटेंगे हम? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ 2.5 साल नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा की रही हैं बहन पुष्पा पासवान 1.5 साल रही हैं और 1.5 साल किसी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी जनता से अपील कर रहा हूँ, मेरे 5 साल का जो अनुभव है उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलने वाला है। जनता उन लाभों को उठा सकती है। उसके लिए उनको अपना मत मेरे पक्ष में देना होगा ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं जिनसे मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा रूबरू रहा हूँ, वाकिफ रहा हूँ और मेरे लिए नित नए चैलेंज होते हैं और मैं उन समस्याओं से जनता को शायद पहला अध्यक्ष होगा जो मेरा दिला पाने में सक्षम रहेगा। जैसा मैंने आपको कहा है कि मैंने नगर पालिका को किया है और वही बात पिछले जो कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं जो भाजपा के टर्म में रही 1.5 साल यहाँ की पालिका रही। आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस शासनकाल में जो कांग्रेस जब यहाँ के पालिका अध्यक्ष थे उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए, शायद मुझे नहीं लगता कि वो कहीं किसी भी प्रकार के विकास परक कार्य रहे हैं। तमाम जो है आम जो कांग्रेसी जनता को खुश करने के लिए कार्य किए गए, कहीं भी जनता को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए कार्य नहीं किए गए। सर, मैं रोकना चाहूँगा, कांग्रेस के विधायक है लगभग बुजुर्ग, वो कह रहे हैं कि इस समय हम जितने भी चमोली की नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत, हम उसको जीत रहे हैं। हाल ही में हमने बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव जीता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी। आप खुद समझ सकते हैं कि लगभग भटोला जी किस तरीके से जीते हैं। कहीं भी कांग्रेस की किसी भी प्रकार की जीत नहीं है। आज भी कोई भी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से लड़ता उस समय जीत जाता। जनता का राजेंद्र भंडारी के प्रति रोष था और वो रोष जो है हार में परिणत हुआ, जिसके कारण लगभग भटोला जी जीते। आने वाला समय तय करेगा कि वो कितने मत ला पाते हैं। जीत की बात तो दूर रही, मतों की जो गिनती है कहाँ पे ख़त्म होगी ये आप आने वाले समय में देखेंगे। मुझे नहीं लगता जो पूरे देश में इस समय जो विकास का माहौल चल रहा है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल चल रहा है विकास का, उसके आगे कहीं भी कोई भी उम्मीदवार टिक पाएगा। सारे के सारे उम्मीदवार होने साबित होते हैं। और रही बात नगर पालिका जीतने की, मैं कह रहा हूँ, आज दावे के साथ कह रहा हूँ, एक नगर पंचायत जीत के दिखा दे, पालिका बहुत दूर की बात है। पालिका बड़ी इकाई है, पंचायत छोटी इकाई है। और मैं कहता हूँ कि नवसृजित जो निकाय हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी वो जीत की स्थिति में नहीं है। या आप खुद सर्वे कर सकते हैं, आप पालिका गोपेश्वर की भी सर्वे कर सकते हैं। आने वाले समय में परिणाम उनको जो है जवाब देंगे, जनता उनको जवाब देगी। कभी भी जो है ज़्यादा आत्मविश्वास आदमी के लिए घातक होता है। आने वाले 2027 के इलेक्शन में देखिएगा, अगर लखपत जी अगर उम्मीदवार होते हैं तो क्या स्थिति उनकी रहेगी, शायद वो खुद भी नहीं बयां कर सकते हैं।
कि जनता उनको जवाब दे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ इस समय संदीप रावत जी थे, गोपेश्वर में भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो गोपेश्वर को फतह करने जा रही है और पूरे जो जनपद चमोली है यहाँ पर एक बार फिर से जो भगवा जीत है उसका दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि चमोली की इस सबसे बड़ी नगर पालिका में किसका मंगल होता है।